दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज के जनता बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पे अजीत सिंह या फिर संजीव बालियान किसकी होगी सरकार और किसको मिलेगा सीट का अधिकार। लेकिन उससे पहले देखते हैं वोट डालना क्यों जरूरी है और वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार क्यों है। क्रिमिनल्स को टिकट देना कब बंद करेंगे आप बताइए, कब? आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए मिस्टर कामत। बताइए मिस्टर कामत, तब जुबान पे ताला क्यों लग गया? पर आप मुझसे क्यों पूछ रहे? मैंने तो कुछ नहीं किया। वही तो, आपने कुछ किया ही नहीं। वोट करना आपकी जिम्मेदारी है। इससे मुंह मोड़ेंगे तो सवाल आप पे भी उठेंगे। मैं अजीत कुमार, चेयरमैन वेद इंटरनेशनल स्कूल, दिव्य प्रभात पर लाइव इस लोकतंत्र के महान उत्सव में आप सभी से अपील करता हूं कि आप इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी उपयोगिता को सिद्ध करें, अपनी हिस्सेदारी, देश के लिए भागीदारी सुनिश्चित करें। आज प्राय सबसे ज्यादा देखने को ये चीज मिल रही है कि ग्रामीण इलाकों में, कमजोर पिछड़े इलाकों में मतदान का प्रतिशत बहुत ऊंचा होता है, लेकिन जो शहरी इलाके जहां पूरी भरपूर सुविधाएं हैं वहां मतदान कम हो रहा है। लेकिन हम आपसे हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि इस महान उत्सव के लिए आप अपना समय निकालिए, इसको छुट्टी की तरह से मत लीजिए। ये हमारे लिए बॉर्डर के युद्ध की तरह से है। हमारी अपनी कुछ थोड़ी सी सोच की वजह से कुछ गंदे लोग चुनकर हम भेज देते हैं। जो वोट प्रतिशत हम बता रहे हैं ज्यादा होता है, वहां दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अज्ञानता के कारण उनको मोल्ड कर लिया जाता है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी सूरत में अब की बार हम अपने मतदान प्रतिशत को 90% और 100% के बीच में करेंगे, चाहे शहर हो, देहात हो, और एक डेवलपमेंट वाली सरकार को चुनेंगे। सरकार जो भी चुनिए, जिसे भी चुनिए, लेकिन सोच समझ के चुनिए, भावुक मत होइए। जाति, बिरादरी, धर्म, लिंग भेद, किसी तरह के भेदभाव से सरकारों को मत चुनिएगा। मैं आपसे पुनः अपील करता हूं वेद इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण से कि आप सब इस उत्सव में भाग लीजिए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और इसकी महत्ता को अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको समझाइए। खूब करेंगे हम मतदान। थैंक यू। आप क्या मानते हैं आपकी सरकार किस तरीके से भाजपा अपनी सरकार बचा पाएगी? गठबंधन और कांग्रेस ने जिस तरीके से गठबंधन किया है, मुझे लगता है कि भाजपा ने जितना काम किया है कोई भी सरकार 70 साल में इतना काम करके नहीं दिखा पाई जो इन्होंने 4-4.5 साल में मोदी जी के कार्य के नेतृत्व में ये काम हुआ है। बस ये इनका सबसे बड़ा बात है कि ये ग्राउंड में काम करके दिखा रहे हैं, और जो कि आप सभी लोग देख रहे हैं, नई योजनाएं, नए विकास और प्रगति पे काम जारी है, और सबका साथ सबका विकास ये इनका मुद्दा है और उसको क्रियान्वित किया हुआ है। यही इसका सबसे बड़ी। क्या यहाँ से संजीव बालियान जी जो है अपनी सीट को बचा पाएंगे? हाँ जी, बचा पाएंगे नहीं, और भी फालतू वोटों से ऊपर जा रहे हैं प्रतिद्वंदी के खिलाफ। अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्रेस में है अभी तक तो। और जैसे भी हम गए हैं, लोगों से रिश्तेदारी में मिलते हैं, लोगों से इधर उधर बातें होती है, हम भी घूमते रहते हैं। जबकि मैं कोई संजीव बालियान के लिए भी, और जो दूसरे इनके चौधरी अजीत सिंह जो है पुराने लीडर है, जो किसानों के नेता कहलाए जाते हैं, तो इनमें मुझे लगता है कि टक्कर है बहुत अच्छी। मगर संजीव बालियान अपने काम की वजह से और ईमानदार और साफ छवि की वजह से, इस जो उनके काम है लोग उनसे प्यार करते हैं। उनकी छवि बहुत बढ़िया छवि है और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है लोगों के बीच में, एक प्रिय नेता बन पाए हैं। इसलिए संजीव बालियान और अजीत सिंह में दोनों को कहा जाता है, अजीत सिंह जो है यहाँ के स्थानीय ना होके बाहरी व्यक्ति हैं, और संजीव बालियान को भी ये कहते हैं कि वो स्थानीय नहीं है, और कहा जाता है संजीव बालियान कभी दिखाई नहीं दिए। पुरुषोत्तम उपाध्याय, प्रधान जोराला, ऐसा कहना गलत है कि संजीव बालियान कभी दिखाई नहीं दिए। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले, इस क्षेत्र में दूर दराज तक काम करने वाले, साफ छवि के
सबको साथ लेकर चलने वाले, विकास के कार्यों में गति प्रदान करने वाले 715 गांव हैं। संजीव जी बालियान ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं हर गांव में पहुंचने की, कि हम अपने हरिजन भाइयों में जा रहे हैं। हरिजन भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग हमें मिल रहा है। वो भी बताते हैं कि लाडली मायावती को, बहन मायावती लाडली मायावती को 3 बार बीजेपी ने बहुत उसको मुख्यमंत्री बनाया। चौथी बार लाडली मायावती के साथ में अभद्र व्यवहार, जो मवाना के कैराना के वो थे सांसद जी, उन्होंने उनके साथ में मुनव्वर हुसैन ने उनके साथ में बदतमीजी करी थी, और बदतमीजी करते हुए उस समय बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जाकर बहन मायावती को उसकी जान बचाई थी। तो ऐसे में तो बहन मायावती को, लाडली मायावती को बीजेपी के साथ में रहना चाहिए था, और उनके साथ में तालमेल मिलाकर, उनके साथ में उनको विश्वास में लेके अगर लाडली मायावती आज सही ढंग में चलती तो लाडली मायावती आज देश की प्रधानमंत्री होती, ना कि मोदी होते। आपकी राष्ट्रवाद ज्यादा हावी रहेगा या क्षेत्रवाद ज्यादा हावी रहेगा इस वाले इस चुनाव? राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद की आज मोदी की जय जयकार हो रही है, मोदी की जय जयकार हो रही है। आप देख रहे हो जो आतंकवाद फैल रहा था, आतंकवादी था जो जहर फैल रहा था, आज मोदी की देन है जो आज हम सुरक्षित हैं। पहले देश सुरक्षित है तो जनता सुरक्षित है, जनता सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है। ये सब मोदी जी की देन है, भाजपा की देन है। अब कहीं आतंकवाद आवाज नहीं उठा रहा। पाकिस्तान को आज मोदी की जो चुनौती भरी लहजे में पाकिस्तान को कहा तो मोदी ने, प्रधानमंत्री जी ने ललकारा है। कोई पहला प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया जिसने पाकिस्तान को ललकारा। मैं सरस्वती ज्ञान मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल दोराला का प्रधानाचार्य नंदकिशोर काम्बोज सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूं कि आने वाली 11 अप्रैल को जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है उसमें अपने वोट अनिवार्य रूप से करें, जिससे एक मजबूत और सशक्त सरकार का निर्माण हो सके, जिससे हमारे देश की उन्नति और राष्ट्र की सुरक्षा निश्चित हो सके। उसके हेतु सभी से निवेदन है कि अनिवार्य रूप से जो हमें संविधान ने अधिकार दिया है उस वोट का अधिकार, उस वोट को जरूर करें, जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। गन्ना मूल्य टाइम पे मिल रहा है किसानों को यहाँ की नहीं, या गन्ना किसानों का भी नुकसान है? हमारे क्षेत्र में संजीव बालियान जी ने गन्ने के बारे में जब कृषि मंत्री थे, प्रधानमंत्री जी से बहुत कोशिश करके ये कराया कि किसानों का भुगतान टाइम पे हो गया। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो चीनी बाहर से आ रही थी वो बंद करी और विदेश में चीनी भेजनी शुरू करी, जिससे हमारे किसानों का टाइम पे भुगतान हो रहा है और गन्ने के किसानों को बहुत फायदा मिल रहा है। और समय समय पर किसानों के, संजीव जी ने किसानों के लिए जो खुद प्रधानमंत्री से करना था, किसानों के लिए हर प्रयास किया। संजीव बालियान जी को मोदी ने जो योजना चलाई है, आयुष्मान योजना और किसान क्रेडिट कार्ड और किसानों को 6,000 रुपये जो दिया गया है, और कांग्रेस ने ये कहा है हम 72,000 रुपये देंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इससे किसान किस तरफ जाएगा? जो मोदी जी ने योजना चलाई है उसका लाभ बेशक संजीव बालियान जी को मिलेगा, लाभ मिलेगा उसका। और 72,000 जो राहुल ने कहा 72,000 हर व्यक्ति को देंगे, ऐसा दुनिया में कोई देश नहीं जो 72,000 रुपये देने की व्यवस्था करता हो। राहुल गांधी लाएगा कहाँ से? क्या व्यवस्था राहुल गांधी के पास इस चीज की? हम नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। और वे कोई क्यों नहीं? हमें और कोई, हम अब जो है दिल खोल कर चले हैं हर जगह। अब पहले हमें लगा था डर, हमें डर इतना लगा था कभी हमारी मोटरसाइकिल छिन जाती, कभी हमारी बैंक में से पैसे लेके जाते हमारे पे छिन जाते। अब हम जहाँ घर ऐसे चले हैं हम घर लोग फिर जाओ। क्या आप मानते हैं कि सुरक्षा जो है इस टाइम सुरक्षा जो है यहाँ पे बहुत सही है? हाँ जी, बहुत अच्छी सुरक्षा चल रही है हमारे लिए। क्या पुलिस के टाइम पे पहुँचती है पुलिस यहाँ? सुरक्षा कानून गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो चुका है क्या? हाँ जी, हमारे यहाँ गुंडा राज बिल्कुल खत्म है। फिलहाल हमें जो है बड़े सुख की
मैं राधेश्याम अग्रवाल, विभाग अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद, मेरठ NCR रत्न बोल रहा हूं और भारतीय नववर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भारतीय नववर्ष क्या है? संपूर्ण सृष्टि का नया वर्ष यही है। हमारी सृष्टि को 1,97,12,21,121 वर्ष शुरू हुए हैं और युधिष्ठिर संवत, जब युधिष्ठिर जी गद्दी पर बैठे थे, 5,121 वर्ष हुए हैं, जिसे युगाब्द संवत भी कहा जाता है। इस प्रकार पूरे विश्व का धर्म केवल एक ही है, वो है सनातन धर्म। बाकी तो सब पंथ चले हैं जो बाद में भी चले हैं। और इस धर्म की सबसे बड़ी विशेषता, भगवती के आदेश से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की। माँ भगवती की पूजा आरंभ हुई, भगवान राम का राज्याभिषेक, सम्राट युधिष्ठिर का राज्याभिषेक और सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 2076 वर्ष पूर्व जब यहाँ शकों का साम्राज्य था, उन शकों के साम्राज्य को परास्त कर उन्होंने अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अरब तक विजय प्राप्त की। रोम के राजा को पकड़कर लाए और उज्जैन की सड़कों पर घुमाए, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। उनके चक्रवर्ती सम्राट बनने पर विद्वानों ने विक्रमी संवत शुरू किया। उस विक्रमी संवत के आधार पर हमारे पंडितों के पास जितने भी पत्रे हैं वे विक्रमी संवत के आधार पर हैं, जितने हमारे घर में कैलेंडर हैं वे विक्रमी संवत के आधार पर हैं। ये इसका प्रमाण है। ये सब भी दर्शाती है कि हमारा नया साल आ रहा है। वास्तव में पूरे विश्व का नया साल यही है। अंग्रेजों के नए साल तो 2 त्योहार होते हैं, दोनों पर इतनी मोटी बर्फ जमी भी होती है कि 50% लोग वो अपना साल ही नहीं मना पाते। इसी प्रकार मित्रों, एक बात और कहना चाहता हूं कि अपने जिले में महाभारत युद्ध के पश्चात सम्राट युधिष्ठिर पूरे विश्व के सम्राट बने, क्योंकि पूरे विश्व से लोग वहां लड़ने आए थे। उनके बाद महाराजा परीक्षित ने पुनः अश्वमेध यज्ञ किया और वो भी विश्व सम्राट बने। क्या आपको हिंदू होने पर गर्व है? ऐसी अनेक बात है। मेरा सबसे ये प्रार्थना है कि उस नकली नववर्ष को ना मनाकर इस असली नववर्ष को, जो हमारा भारतीय शास्त्रों के अनुकूल, भारतीय संस्कृति के अनुकूल वर्ष है, इसे सब पूरा विश्व बड़े उल्लासित वातावरण से मनाए। आप क्या अजीत सिंह और बालियान में से या कौन होगा? ऑफकोर्स मोदी होगा। मोदी? हाँ जी। बालियान तो फिर जीतेंगे, लेकिन अजीत सिंह को बोल रहे हैं कि अजीत सिंह हमारा भाई है लोग बाकी, तो वो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं जी, मोदी है, मोदी ने बहुत विकास करा देश का। हम भी युवा हैं जो बता रहे हैं आपसे। आप क्या किस तरीके से देखते हैं कि अब की अजीत सिंह ने को कहा जाता है कि ये यहाँ के व्यक्ति नहीं है, बाहर के हैं, और बालियान जी के लिए कहा जाता है वो कभी मेरठ में जो है यहाँ क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। अब दिखाई दिए हो या ना दिखाई दिए हो, लेकिन जी बालियानी जी जीतेंगे। मोदी क्या ये मानते हैं कि बेरोजगारी मुद्दा हावी रहेगा कि नहीं? बेरोजगारी मुद्दा तो हावी रहेगा जी। हाँ जी। रोजगार मिला है, पब्लिक को नहीं मिला, रोजगार नहीं मिल पा रहा जी। नहीं मिला। मोदी सरकार किस तरीके से आ पाएगी? देखिए, बेरोजगारी तो काफी समय से लगातार चलती आ रही है, लेकिन जितना रोजगार मोदी सरकार में मिला है आज तक किसी सरकार में किसी को नहीं मिला। मोदी ने डिजिटल इंडिया बनाया है और भी बहुत सारी योजनाएं चलाई है जिसके तहत सबको रोजगार मिल रहा है और आगे मिलता रहेगा। जैसे कि पीछे वाली सरकार आई है, उनका दावा मतलब ये तरीका रहा है कि सबको जैसे किसान रहे या कोई भी रहा, सबको लालच देने का काम रहा है। उन्होंने सबको लालच दिया है, रोजगार नहीं दिया है। अब की जो सरकार है नए नए तरीके ला रही है रोजगार के, डिजिटल इंडिया बनाया है जिससे काफी लोगों को रोजगार मिला है और भी कई सारे निकाले, नई नई फैक्ट्रियों का विस्तार हुआ है, रोजगार जिससे लगातार मिलता रहे और आगे मिलता रहेगा।